90 से ज्यादा चाकू संविधान को मारे गए हैं। पूरा लहूलुहान संविधान है। इसको अभी अस्पताल में भर्ती कीजिए। अभी जो आपको मौका मिला है 240 लोगों से भर्ती कीजिए, इलाज कीजिए, एक एक जख्म को ठीक कीजिए, रिस्टोर कीजिए। कई कई प्रावधान गायब हो चुके हैं, खत्म है व्यवहार में। हर पन्ने का एक एक प्रोविजन आर्टिकल कुछ बचा ही नहीं है। विशेषकर आर्टिकल 77 जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका इस्तेमाल करके मोदी जी की सरकार बार बार आती है, जिसमें बात यहां तक पहुंच गई है कि अब भारत सरकार नहीं, भारत सरकार खुद ही विज्ञापन में लिखती है मोदी सरकार नहीं हो रही है। संविधान बदलने की बात तो हो रही थी कि संविधान बदल जाएगा। ये बदल चुके हैं। ये नियमों, व्यवहारों, परंपराओं, कानूनों में बदल चुके हैं। अरे घायल संविधान है। अदीब साहब को प्रणाम। और हम लोग सुबह से इस प्रोग्राम में अचानक आ गए क्योंकि कुछ साथियों ने बुलाया था, लेकिन आके सुबह से अभी तक रुके क्योंकि सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डाला। इसका जो टॉपिक है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और आगे के लिए रणनीति, ये मुझको ज़्यादा प्रेरित की यहाँ बैठने के लिए। लेकिन आगे के लिए जो रणनीति है उस पे थोड़ा सा बात करने की मेरी इच्छा थी। मैं आप साहब से अब और लोग तो नहीं हैं, लेकिन आप हैं तो आपके सामने मैं रखता हूँ जिसको आगे लेके जाएंगे। शुरू में ये बात सारे सांसद कह रहे थे कि संविधान की प्रति लहराई जा रही है। वास्तव में सही कह रहे थे। संविधान के पन्ने भी पलटने की जरूरत है। हमारी एक कामों की एक किताब जो हमने 10 सालों में संविधान पे काम किया है, उसकी एक पुस्तक जल्दी अभी आ रही है, संविधान बनाम वर्तमान राजनीतिक राजसत्ता। भारत के मंत्रिमंडल के हमलों से लहूलुहान संविधान। मतलब आश्चर्य है कि हमारे देश में इस पर बात नहीं हो रही है कि संविधान बदलने की बात तो हो रही थी कि संविधान बदल जाएगा। ये बदल चुके हैं। ये नियमों, व्यवहारों, परंपराओं, कानूनों में बदल चुके हैं। अब बचा लिए संविधान। अरे घायल संविधान है। मैं अगर वक्त होता तो मैं, चूंकि मेरा 15 साल से इसी पर काम है, मैं बहुत बोल सकता था, लेकिन मैं बताऊं कि हर पन्ने का एक एक प्रोविजन आर्टिकल मैं बता सकता हूं कि उसको किस तरह से बदल दिया गया है। संविधान के प्रावधानों को व्यवहार में नहीं लाना, उसको एबॉन्डेंट परित्यक्ता के रूप में इस्तेमाल करना भी संविधान को बदल दिया जाना है। कुछ बचा ही नहीं है। विशेषकर आर्टिकल 77 जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका इस्तेमाल करके मोदी जी की सरकार बार बार आती है, जिसमें बात यहां तक पहुंच गई है कि अब भारत सरकार नहीं, भारत सरकार खुद ही विज्ञापन में लिखती है मोदी सरकार। ये बात वहां तक पहुंच गई है। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है 77 में, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कैसे काम करेगी लिखा हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि भारत की कार्यपालिका कुछ इस रूप में काम करेगी कि वो कुछ इस रूप में स्थापित और अभिव्यक्त हो कि यह निर्णय भारत के राष्ट्रपति ने प्राप्त किया है। और वर्तमान में 10 साल से जो काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि भारत की कार्यपालिका कुछ इस रूप में काम करे और जो इस रूप में अभिव्यक्त और परिभाषित हो कि यह निर्णय भारत के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया है। ये कहां संविधान क्या बोल रहा है, आप कहां जा रहे हैं? बदला जा चुका है। मैं 90 से ज्यादा आर्टिकल बता सकता हूं। 90 से ज्यादा चाकू संविधान को मारे गए हैं। पूरा लहूलुहान संविधान है। इसको अभी अस्पताल में भर्ती कीजिए। अभी जो आपको मौका मिला है 240 लोगों से भर्ती कीजिए, इलाज कीजिए, एक एक जख्म को ठीक कीजिए, रिस्टोर कीजिए। कई कई प्रावधान गायब हो चुके हैं, खत्म है व्यवहार में। हाँ, वो लोग बैकडोर से काम किए हैं, वो लोग बैकडोर से काम करते हैं। वो लोग यहाँ पर सभा में संशोधन बिल ला के नहीं किए हैं, लेकिन बैकडोर से कर चुके हैं। आप उनकी बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि अरे भाई ये क्या है, ये आर्टिकल 77 है क्या, तुम क्या कर रहे हो? 81 है क्या, तुम क्या कर रहे हो? 51, 52, 56 है क्या, तुम क्या कर रहे हो? मतलब कभी फिर सर से मौका लिया जाएगा, फिर बात किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और संविधान को कितना लहूलुहान किया गया है, इस पर एक अलग से सत्र हो, हम पूरी ताकत सर के साथ देंगे। मेरा इनका कार्यालय अगल बगल ही था, चंद्रशेखर जी के साथ सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स हम लोग का था। राजनीति में हम लोग संविधान लोकतंत्र के लिए आए। और अभी हमसे पहले जो सर ने बोला संसदीय लोकतंत्र के बारे में, बहुत ही बेहतरीन बात बोला। और उस पर मेरी एक अलग से पार्टिसिपेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर काम है, वो किताब है, उस पर बातें होगी सर के साथ। अब आज से हम लोग मिलकर काम करेंगे। सर को बहुत बहुत शुक्रिया। सर नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई
आखिर में बस एक बात कह के और मैं यहाँ से विदा हो जाऊँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा इलेक्शन में जो एक इंडी गठबंधन को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, तो मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है ये कहने में कि इसके पीछे अदीब साहब का एक बहुत बड़ा हाथ था। इंडी गठबंधन की इतनी बड़ी कामयाबी में अदीब साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का सफ़र किया, अखिलेश यादव ने टिकट का बहुत अच्छा बंटवारा किया, लेकिन इलेक्शन के साल भर पहले से अदीब साहब की जो दूरदर्शिता थी, जो नज़रें थीं, वो आगाह कर रही थी संविधान बचाने पर। और कई बार जब ये बहुत सख्त लफ्ज़ों में योगी, मोदी और अमित शाह पे हमला करते थे, तो खुदाया हमें डर लगता था कि कहीं उल्टे सीधे मुकदमे में अदीब साहब को ये जेल ना भेज दें, हमें डर लगता था। लेकिन जैसे बचपन में हमने एक पढ़ी थी कविता, तो उसमें ये था कि नींव की ईंट, जैसे ये ऑडिटोरियम है बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन इसकी जो नींव है उस पर ये टिकी हुई है। तो वो काम किया अदीब साहब ने इस इलेक्शन में, क्योंकि हमने देखा कि जो वोट परसेंटेज है बीजेपी का वो बहुत ज़्यादा नहीं घटा, लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ गई इंडी गठबंधन की। उसकी वजह ये थी कि लोग महंगाई पे बात कर रहे थे, बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में संविधान बचाओ का जो नारा अदीब साहब ने दिया शुरुआत में, जब पार्टीज ने उसको हाईलाइट किया, उसकी वजह से जो एससी वोट था तकरीबन हर जिले में 4 से 5% वो इंडी गठबंधन के हाथ लग गया, जिसकी वजह से इतनी सीटें आई, नहीं तो बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी। एक दो बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि आज मुसलमान जो एक अलग थलग पड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। खुद यूं है कि हमारा जो इंटरेक्शन लेवल है समाज में गैर मुस्लिमों से, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया, बहुत कम हो गया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जो एक बैलेंस है सोसाइटी में वो अपने आप कायम हो जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।